नाज़रीन, इस जंग का आगाज ही इंतहाई रुथलेस अंदाज के अंदर हुआ और आज हम चौथे दिन में दाखिल हो चुके हैं और सूरत हाल यह है कि इसमें मजीद एस्केलेशन ही होती चली जा रही है। यानी जो जंग आगाज ही एक इंतहाई रुथलेस सूरत में हुई है उसमें मजीद एस्केलेशन होती चली जा रही है, मजीद बेरहम वाक़यात जब हम देखेंगे और देख रहे हैं। और नाज़रीन, जो वर्ल्ड वॉर होती है उसमें एक तो ये होता है ना कि वर्ल्ड पावर्स आपस में लड़ रही हैं, इसलिए उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है कि उसका स्केल बहुत बड़ा होता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर में एक और चीज क्या होती है जो उसको वर्ल्ड वॉर बनाती है, वो ये होती है कि उसमें कोई भी चीज स्पेयर नहीं होती। यानी ये टारगेट हिट नहीं होगा, ये वेपन इस्तेमाल नहीं होगा, ये वर्ल्ड वॉर में नहीं देखा जाता है। जो फरीक है वो अपनी पूरी ताकत के साथ दोनों तरफ से और हर तरह का वो मामला जब वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको जब वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो इस वक्त हम रीजन में एक रीजनल वॉर में तो जा चुके हैं, लेकिन ये अपने इवेंट्स के हवाले से एक वर्ल्ड वॉर ही है। एम्बेसीज, पार्लियामेंट्स, ऑयल पाइपलाइंस, वो होटल्स जिसके अंदर फौजी मौजूद हों, एवरीथिंग। अब इसमें कुछ भी स्पेयर नहीं है, हर एक चीज जब इस वक्त टारगेट हो रही है। वो जंग जो रीजन ने आज तक विटनेस नहीं की, वो इस वक्त जब हम देख रहे हैं। और आज फोर्थ डे हम देख रहे हैं कि अगेन ईरान के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। ईरान ने जब वो सिफारत खानों के ऊपर अटैक्स किए हैं, अक्रॉस द रीजन किए हैं, रियाद में, यूई में, जॉर्डन इस वक्त सेंटर स्टेज है वो बना हुआ है। जॉर्डन में बहुत ज्यादा ईरान ने इस वक्त हमले शुरू कर दिए हैं। वाई? क्योंकि जॉर्डन ज़ाहिर है वहां पर जेट्स भी हैं, वो एयर स्पेस भी सारी इस्तेमाल हो रही है। जो इधर से मिसाइल और ड्रोन्स जाते हैं तो जॉर्डन की एयर स्पेस के अंदर आकर इसराइली और अमरीकी और बरतानवी जेट्स जो है वहां पर जो है वो गिरा रहे हैं, ठीक है ना, उन ड्रोन्स वगैरह को गिरा रहे हैं। तो कुछ जो मलबा है वो दमिश्क में भी गिरा है, यानी जो सीरिया की एयर स्पेस है वो भी इसके अंदर जब इस्तेमाल हो रही है। तो हर 24 घंटों के गुजरने के बाद इसमें मजीद मुल्क भी ड्रैग हो रहे हैं और जो मजीद ग्रुप्स हैं वो भी ड्रैग हो रहे हैं। इराक से खबर ये सामने आ रही है कि इराक भी पूरी तरह से उसके जो ग्रुप्स हैं, रेजिस्टेंस है, वो इस जंग में आ गई है। इराक ने अमरीकी जो बेसेस हैं उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। इराक ज़ाहिर है पहले से स्टेबलाइज नहीं है और अब ये जो जंग छिड़ी है तो तमाम मुल्क जब इसमें जब वो शामिल हो रहे हैं। और किसी वक्त आपको शाम के हवाले से भी खबर आ जाएगी, शाम में भी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो वहां पर एक एफर्ट्स हो रही थी और ईरान भी उन एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहा था कि ठीक है जैसा तैसा भी है, अब सीरिया को लेकर चल रहे हैं तो चलें। लेकिन जो सिनेरियो इस वक्त बन गया है तो वहां से भी आपको कोई भी खबर आएगी। ईरान ने कहा है कि जिन्होंने खामनाई को निशाना बनाया है वो भी अब महफूज नहीं होंगे। मैंने आपको बताया ना कि जहां से ट्रंप ने आगाज किया, जहां से अमेरिका ने आगाज किया है, ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने जंग करनी भी थी तो भी दायरे में जंगें होती रहती हैं। वैसे जंग के ज़ाहिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक तरीकाकार और एक दायरे में कि चलो 2, 4, 5, 7 दिन के बाद जब वो सीज फायर हो जाए और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना लिया, आगे से वो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाते। लेकिन जो हुआ वो कह रहे हैं जी खामनाई को निशाना बनाने वाले अब कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो ईरान ने असल में किया क्या है कि इस पूरे रीजन को अनसेफ कर दिया है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। अब देखें, ईरान जो भी निशाने बना रहा है, जो भी अटैक कर रहा है, वो उसकी एक पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और ये ब्रॉडर वे में ये भी स्ट्रेटजी है कि पूरे रीजन को इनके लिए जब अनसेफ कर दो तभी इनको बहुत बड़ा कीमत फील होगी, ये डैमेज फील होगा और फिर इनके ऊपर जब वो प्रेशर आएगा। ईरान ने कहा है कि जो इनके सारे फौजी हैं जो बेसिस से निकलकर होटल्स के अंदर चले गए हैं, तो होटल्स में जाना भी हमारे हमले रोक नहीं सकेगा, बल्कि हम होटल्स को जो है वो करेंगे, ट्रैक करेंगे जहां जहां पर इनके फौजी हैं और फिर उसके बाद जो अटैक करेंगे। और ईरान कर भी रहा, ठीक है। और इनकी कैपेबिलिटीज जब वो बढ़ती चली जा रही है। अभी सेंटकॉम ने ये कहा है कि जी हमारे 6 हो गए हैं, पहले 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हो गए। इनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। ट्रंप का यह कहना कि मजीद लॉसेज होंगे, और जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसने भी कहा कि हम मजीद लॉसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब एक सुपर पावर यह कह रही है कि हमारे मजीद लॉसेज होंगे, तो फिर इसका मतलब यह कि उनके लॉसेज हो चुके हैं और अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रंप के वो अचानक पता चले कि 100 फौजी वहां पर जब वो मारा गया है। तो वो जरा पब्लिक का पहले ज़हन बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान का दावा बहुत ज्यादा है। ईरान तो पहले 560 फौजियों का दावा कर चुका है, उसको हम 50% भी लें तो भी ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, 25% भी लें तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो वो थोड़ा सा अपनी पब्लिक का जो माइंड बना रहे हैं कि जनाब जो है ना ये बड़ा हो सकते हैं, मजीद लॉसेस हो सकते हैं, असल में उनके हो चुके हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे तैयारी जब हमारे अपने एयर डिफेंस ने गिराएं, बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस हवाले से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती। जो कुवैत में एयर डिफेंस लगा हुआ है, कुवैतियों ने बनाया हुआ है, अरबों ने बनाया हुआ है, किसने बनाया? वो भाई अमेरिका का एयर डिफेंस है। उसको कुवैती बैठकर जब ऑपरेट कर रहे हैं, उसको अमेरिकी बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो अमेरिकियों को और उनके अपने जो सिस्टम्स हैं
उनको यह नहीं पता कि यह हमारा हथियार है या ईरान का जहाज है, ईरान का मिसाइल है। तो इससे तो बड़ा एक्सपोज फिर हो ही नहीं सकता अमेरिका का जो सुप्रीम मिलिट्री सिस्टम है, मिलिट्री हार्डवेयर है, कि उनके अपने रेडार्स, अपने सिस्टम्स, अपने जंगी हथियारे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यह तो इससे बड़ी बात है कि उनके हथियारे गिर गए, कि अगर उनका सिस्टम इस अंदाज में एक्सपोज हो रहा है कि वो गलती से उन्होंने अपने गिरा दिए। ये इससे बड़ी बात है कि आपके सिस्टम अपने हैं, तो उसमें अपने रडार्स हैं, अपने सिस्टम्स हैं, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है टारगेट्स को, और अपने टारगेट्स कौन से हैं। तो टारगेट पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर उस रडार के अंदर, उस सिस्टम के अंदर लॉक होता है, फिर फायर किए जाते हैं मिसाइल। ये ऐसे थोड़ी होता है। तो ये मिलिट्री एक्सपर्ट जब इस लॉजिक को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इनके अपने डिफेंस ने जो गिराए, और अगर अपने ने गिराए तो जहाज गिरने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनके सिस्टम की हालत यह है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने इतने एडवांस जहाज में और दूसरों के मिसाइल और ड्रोन में। ईरान ने कहा है कि एक सिंगल ड्रॉप भी ऑयल का हम यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान ने इस वक्त जो खबर है पिछले कुछ घंटों से, ईरान ने मुकम्मल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। यानी अब हम कहेंगे कि 100%, पहले 36 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो डिसरप्शन है उसका आगाज हो गया था, फिर कल मतलब एक बंदिश हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 100% एक छोटा सा जहाज जो थोड़ा सा तेल लेकर जा रहा हो वो भी अलाउ नहीं है। ईरान ने कहा जो भी यहां से जहाज गुजरेगा वो यहीं पर गर्क होगा, और मिलिट्री एक्शन इस वक्त ईरान कर रहा है। यानी जो टैंकर्स ने वहां से गुजरने की कोशिश की है उसको ईरान ने वहीं हिट किया, और वो वहीं पर जब वो डूब रहे हैं, इस वक्त कोई टैंकर वहां से गुजर नहीं पा रहा। और यूरोपियंस एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि ऑयल जो गैस प्राइसेस हैं, एलएनजी की प्राइसेस हैं, आपको पता है 50% ऊपर जा चुकी हैं, और अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो गया। गैस प्राइसेस मजीद कहां जाएंगी और ऑयल प्राइसेस मजीद कहां पर जाएंगी। पहले अमेरिका ने यूरोपियंस को रशियन से लड़वाया, पैसा भी लगवाया, उल्टा माइग्रेशन भी हुई, रशिया का सस्ता ऑयल भी गया और गैस भी गई, और अब जो गल्फ से एनर्जी आ रही थी वो भी गई। तो ये है अमेरिका का कंट्रीब्यूशन टू इट्स एलाइज इन यूरोप एंड इट्स एलाइज इन गल्फ। तो गल्फ के खिलाफ जो ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जो साजिश की है, इनको जाग जाना चाहिए। देखिए इस वक्त ईरान जो भी कर रहा है नाज़रीन, वो तमाम वही चीजें हैं जो ईरान ने पहले वॉर्न कर रखी, इसमें से कोई भी नई चीज नहीं है। ईरान ने कहा हमारे लिए कोई रेड लाइंस नहीं होंगी, कोई रेड लाइंस नहीं है। ईरान ने कहा कि यह जंग रीजनल वॉर होगी, ईरान ने कहा यह जंग रीजन से भी बाहर निकलेगी, ईरान ने कहा हम तमाम बेसेस को निशाना बनाएंगे, ईरान ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे। हम ये भी ईरान के बयानात मौजूद हैं, और मैं उसको निकाल के भी आपको दिखा सकता हूं क्योंकि ये हमने रिपोर्ट किए हैं। ईरान की सेम स्टेटमेंट थी, एक ऑयल का कतरा भी हम इस रीजन से बाहर नहीं जाने देंगे। तो वही कुछ हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो जब ये ईरान बार बार इनको वार्न कर रहा था पिछले 8 महीनों में, और खुद मतलब कतर में जाकर ईरानियंस ने बात की, ओमान में खड़े होकर उन्होंने बात की, तमाम गल्फ कंट्रीज को ये मैसेज कन्वे किया कि अगर अमेरिका ने हमारे पर अटैक किया तो हम बेसिस को निशाना बनाएंगे। वाई? क्योंकि देखिए यहां पर रेडार्स लगे हुए हैं, यहां पर सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, यहां पर जो है वो उनकी मिलिट्री मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो है वो ये सारे सिस्टम जरूरी हैं। और वैसे भी अगर आप ये कहते हैं कि भाई उनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको आप कैसे डैमेज करेंगे, उसको कैसे आप मजबूर करेंगे? सुपर पावर है तो उसकी ताकत भी बहुत बड़ी है, उसकी नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत भी बहुत बड़ी है। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि सुपर पावर भी मजबूर हो जाए झुकने पर, पीछे हटने पर, रीथिंक करने पर, और इस थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाए कि अब हम ये खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो आपको कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा ना। तो यही कुछ जब इस वक्त ईरान कर रहा है, तो ईरान अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में ही कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। वो चाहे होटल्स के अंदर जाकर सोल्जर्स को टारगेट करना हो, वो चाहे आज जो उन्होंने अटैक्स किए हैं और अक्रॉस द रीजन और साइप्रस तक जाकर उन्होंने जो सफारत खानों को निशाना बनाया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है, ये सारे का सारा। और आप देखिए यूरोप इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, और जर्मनी ये कह रहा है कि यहां पर स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव होने वाले हैं। तो यूरोप के अंदर आपको डिफरेंट इवेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी तो ये चौथा दिन है, अभी तो ये जंग पता नहीं, खुद ट्रंप कह रहा है कि 4 हफ्ते चलेगी। तो 4 हफ्ते तो फिर अभी उनकी कैलकुलेशन में चलेगी ना, तो उसके बाद तो फिर देखी जाएगी। अभी तो चौथा दिन है। अच्छा, और मैक्रोन कह रहा है कि इसके रेपरकशंस हमारे बॉर्डर्स तक आने वाले हैं। ठीक है, तो ये गैस प्राइसेस, ऑयल बंद हो गया, और इसके साथ जो बाकी स्लीपर सेल्स और पता नहीं क्या क्या वाकया जो वहां पर होने जा रहे हैं, और यूरोपियंस ड्रैग हो सकते हैं जंग के अंदर। आगे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो जंग के अंदर ड्रैग हो सकते हैं, और वो इस एक और जंग में, वेस्ट एशिया की जंग में, जो कि इजराइल की जंग है, किसी की ये जंग नहीं है, ये अमेरिकन की भी जंग नहीं है। तो जैसे ट्रंप कहता है ना कि यूक्रेन की जंग हमारी जंग नहीं है,
तो मिडिल ईस्ट की जंग भी इनकी जंग नहीं है, ये इसराइल की जंग है। तो इसलिए यूरोपियंस अगर ड्रैग होते हैं तो सारे इसका स्केल भी बहुत बढ़ जाएगा और वेस्ट का जो डैमेज है वो भी बहुत इंतहा लेवल के ऊपर जब चला जाएगा। ईरान के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया है, ईरान के टीवी स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया है, लेबनान के टीवी स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया है। आप समझते हैं कि टीवी स्टेशन को जब वो क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका सेम रिस्पॉन्स आने वाला। हमने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए ईरान तैयार है, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट पर एयर डिफेंस नस्ब किया थोड़ा और। तो अभी शायद आपको यह खबर आए कि जो जिस तरह का हमला